हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक भाई आज के दिन काफी हलचल मची हुई है। आज के दिन की खैर हलचल तो तब से ही मची हुई है जब से पाकिस्तान इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारा है। और इसी सिलसिले में जी जनाब मोहसिन नकवी ने भी एक मीटिंग रखी हुई और उसका इजलास आज हुआ है सुबह कदाफी स्टेडियम लाहौर में रिगार्डिंग पाकिस्तान जो हार मिली है उसके रिगार्डिंग अभी काफी हलचल हुई हुई है पीसीबी के अंदर के भाई मोहसिन नकवी साहब की भागम दौड़े लगी हुई हैं जी। कभी लाहौर होते हैं तो कभी इधर होते हैं। तो जी अब वो वहाँ पे उनका ध्यान जो है इधर थोड़ा आया है और उन्होंने मीटिंग एक अर्जेंट मीटिंग रखी हुई है जिसमें जी आपका अलीम दार साहब भी है, न्यू सिलेक्शन कमेटी के मेंबर ही हैं। अलीम दार साहब हो गए, अजहर अली हो गए, आकिब जावेद हो गए और जो आपके मेंटोर्स हैं जो कि जिनको जाहिर सी बात है जिनके 50-50 लाख मिलने हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आ रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा। टू बी ऑनेस्ट मैं बात करूं, अच्छा जी यही हालात को देखते हुए जी मिकी ऑर्थर साहब ने भी बीच में मैदान में कूद गए हैं और उनके मुंह में भी जो आया उन्होंने धड़ाधड़ भाई बोला है और काफी उनके पॉइंट से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने कहा कि चाहे भाई जो पाकिस्तान का जो डाउनफॉल हुआ है ना, एक पाकिस्तान की बहुत सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने कहा है वो है आपकी जो पीआर एजेंट्स, जो बड़े बड़े आपके जो प्लेयर्स की जो पीआर टीम्स हैं कि जो भाई उनको इतनी हाइप क्रिएट की, हालांकि इतनी हाइप इतनी कोई उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं जितनी जिसकी बेस पे हमारे प्लेयर्स को इतनी हाइप हाइप मिली, तो जिसकी वजह से उनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया, वो अपने आप को कुछ समझने लग गए अकॉर्डिंग टू जो मिकी ऑर्थर ने जो बातें कही हैं। और दूसरी बात उन्होंने की है कि भाई जो आपका जो एक मिक्सचर बना हुआ है, आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में तो मैंने भी काफी दफा बोला कि पाकिस्तान का जो इस टाइम क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम चल रहा है वो बहुत ही खराब हुआ है। मतलब हर दूसरे दिन आपका कोई कोच बदल रहा होता है, हर दूसरे हफ्ते आपकी सिलेक्शन कमेटी बदल रही होती है, हर दूसरे महीने आपका मतलब पूरे बोर्ड के चेंज हो रहे होते हैं जी। जैसे कि आपका पहले मोहसिन नकवी, अभी मोहसिन नकवी हैं, फिर जका अशरफ थे, फिर नथम शेट्टी थे, फिर रमीज राजा थे। मतलब जितने चेंजेस उन्होंने कहा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में होते हैं ना, इतने चेंजेस दुनिया के इस टाइम किसी भी क्रिकेट बोर्ड में नहीं हो रहे। आप बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड उठा के देख लो, आप इंडिया का उठा के देख लो, बीसीसीआई के जो जय शाह हैं वो जय शाह जो एक आके टिके हुए हैं वही टिके हुए हैं, वही काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि हर बंदा यहाँ पे एक दूसरे को बड़ा बनाता है। ग्रुपिंग की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ग्रुप्स जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर बने ये उनको बहुत ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इन्होंने बर्बाद कर दिया, इनका बेड़ा गर्क कर दिया। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि भाई जो टैलेंट नया टैलेंट आता है उनको ऊपर नहीं आने दिया जाता। इस बात से तो मैं काफी हद तक, मैं अपनी राय की बात करूं तो मैं इत्तेफाक करूंगा। देखिए जी आपने पिछले 3-4 महीने से 3-4 महीने तो कम बोल रहा हूं, 1-2 साल से आपने किसी न्यू प्लेयर को आजमाया नहीं है, खुल के नहीं आजमाया। अब ये चीजें बातें आ रही हैं, अब जो मीटिंग हो रही है मोहसिन रजा नकवी की जी, अब ये आ रहा है कि भाई कामरान गुलाम को भी बुला लिया है जी, हसीबुल्ला को भी सुनने में आ रहा है बुलाया है, फखर जमान का टेस्ट लिया गया है। लेकिन कुछ प्लेयर्स इसमें फिटनेस टेस्ट में फेल भी हुए हैं, जिसमें फखर जमान का नाम आ रहा है कि फखर जमान फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं किए गए। बाकी जो आपका कामरान गुलाम है उनका आ रहा है कि कामरान गुलाम ने कर लिया है टेस्ट, जो कि 8 मिनट के अंदर जो कि 2 किलोमीटर दौड़ना होता है वो उन्होंने उसमें पास हो गए हैं। लेकिन अब जो मेन चीज आती है इसके ऊपर, एक और सबसे बड़ी मेन चीज आती है कि क्या बाबर आजम ड्रॉप होगा। सबसे बड़ा मेरा पॉइंट ये है कि क्या बाबर आजम ड्रॉप होगा, क्या शाहिन अफरीदी ड्रॉप होगा। आप चलो ठीक है, आप बाबर आजम को ड्रॉप मार देते हो, कामरान गुलाम फिर उसकी जगह खेलेगा, इसका मतलब ये फिर कामरान गुलाम आएगा ना उसकी जगह बाबर। हाँ तो जी कामरान गुलाम तो आएगा, ठीक है सही है जी, लेकिन आप बात ये है कि आप एक मैच पे अगर वो भी फेल हो जाता है कामरान गुलाम बिलफर्स, अगर वो भी कुछ नहीं कर पाता तो फिर आप ये है कि आप तीसरे टेस्ट मैच में उसको भी ड्रॉप कर दोगे। क्योंकि हमारे पीसीबी के अंदर तो इस तरीके का एक सेटअप चलता है ना कि या तो हम बहुत जल्दी एक प्लेयर को इतना आसमान पे पहुंचा देते हैं, या 1-2 मैच में उसकी खराब परफॉर्मेंस हो जाए तो उसको नीचे जमीन से धकेल देते हैं। हमारे यहाँ तो पीसीबी में ये सिस्टम चलता है। आपने एक बहुत बड़ा चीज है कि आपने जब कराया चैंपियंस कप कराया था, आपने आपने चैंपियंस कप से हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी बड़ी बातें की कि जी हम नया टैलेंट निकालेंगे, तो जी हम ये होगा। जो टॉप परफॉर्मर थे उसके आपके जो चैंपियंस कप के थे उस टाइम आपने उनको नजरअंदाज किया, आपने इन्हीं प्लेयर्स को उन पे तरजीह दी, आपने कहा जी हमारे यो यही प्लेयर्स हैं जो हमारे ये प्लेयर्स हैं। अच्छा जी अब आपके कंटिन्यूसली जब आपकी पूरा परफॉर्मेंसेस हो रही हैं टीम के अंदर, उसके बाद जाके जी अब आप कहते हैं कि
अब हम वही दोबारा लेके आएंगे। तो मतलब अब हम कामरान गुलाम को ला रहे हैं, तो जी हम फलाने को ला रहे हैं, हम नुमान अली को ला रहे हैं। ठीक है जी, तो हम इसको ला रहे हैं भाई साहब। अगर बिलफर्स अगर कामरान गुलाम भी कुछ नहीं कर पाता थर्ड टेस्ट में, तो फिर वो भी ड्रॉप हो जाएगा। वो उसके हाथ उसका भी एक बहाना हाथ लग जाएगा कि भाई उसने परफॉर्मेंस नहीं की, हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ तो एक कंसिस्टेंसी तो हमारे करीब से नहीं गुजरती हमारे सिस्टम के अंदर के भाई हम एक बंदे को चलो खिलाएं, उसको खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो, सेल्फ कॉन्फिडेंस दो। हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये चीज नहीं चलती। आप नुमान अली को लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, आप नुमान अली को लेके आए, लेकिन फिर आपने नुमान अली का नाम डाला स्क्वाड के अंदर, आपने फिर उनको जी बाद में बोल दिया जी उनका फिटनेस टेस्ट ही क्लियर नहीं होगा। भाई उनकी एज क्या है, 38 साल है नुमान अली की एज। इसमें आप क्या चाह रहे हो कि वो जो 19 से 20 साल का जो यंगस्टर होगा, क्या उसके जैसे फिटनेस वो आपको ला के देगा? मतलब कोई एक कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि यार आप किस वे में आप बात करते हो, किस वे में हम लेके जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आया इस पगलाए हुए यही बात है मिकी ऑर्थर ने की है। और काफी हद तक इन बातों से मैं एग्री करता हूँ मिकी ऑर्थर की, जो उन्होंने बोला है। समझ आई ना कि भाई ये मसले हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर, और आज पाकिस्तान का स्क्वाड भी शायद अनाउंस होगा। तो बहरहाल अब तक के लिए ये था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पीस अपॉन।